नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम सीजी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है, तो किसकी ज़रूरत होती है? ऑप्शन दिया हुआ है 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेष सहायता की। तो विशेष सहायता की मदद से बालक, एक मंद गति का जो बालक है वो जल्दी सीख सकता है अच्छी तरीके से। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अति सक्रिय बालक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिया है। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। पहली पंक्ति में बिताएंगे तथा उसे कड़ी नज़र में रखेंगे, ये भी गलत है। उसी श्याम पट आदि साफ करने में काम देंगे, ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसकी कल्याण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 संबंधित है। चौथा प्रश्न, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के मध्य अंतर नहीं समझ पाता, तो यह किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने में अक्षम। तो सीखने में अक्षम, असक्षम कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सीखने में असक्षम होगा। पांचवा प्रश्न, व्यक्तियों की शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 से 70। तो 50 से 70% तक। छठा प्रश्न दिया है, धीमा अधिगमन वक्र में पठार दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य अथवा निराकरण अन्य में सुधार। शून्य अथवा निराकरण अन्य में सुधार। सातवां प्रश्न देखिए, कक्षा 10 में बालक को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, खाली स्थान दृष्टिकोण पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा निर्मितवाद पर। निर्मितवाद पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सीखने की विशेषताएं हैं, तो सीखने की विशेषताएं हैं दोनों, सार्वभौमिकता और निरंतरता। सार्वभौमिकता और निरंतरता, ये दोनों ही सीखने की विशेषताएं हैं। नौवां प्रश्न, समस्या की अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है? तो सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत होगा। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, यह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सहयोगी अधिगमन। तो सहयोगी अधिगम कहलाती है। ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या है? प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। कौन कौन से? स्वनिर्देशित, जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा, स्व जागरूकता। तो ये तीनों एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण हैं। 12वां प्रश्न, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर है लक्ष्य। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, लक्ष्य। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क उद्दीलन तकनीक का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन किया है ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है किलपैट्रिक ने
किलपैट्रिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, किलपैट्रिक। 15वां प्रश्न देखिए, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ है इसका? अधिक जिज्ञासु है, ऑप्शन बी अधिक जिज्ञासु है। संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है, तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से, ऑप्शन बी मूल प्रवृत्तियों से। जब एक बालक उत्तेजित दशा में होता है तो उसके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन है, ऑप्शन सी आंतरिक तथा बाह्य दोनों परिवर्तन होता है उसमें। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्न में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्न में से कौन से बालक बौद्धिक रूप से विकलांग बालक है? तो बहुविकलांग बालक जो है बौद्धिक रूप से विकलांग बालक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षण के दौरान बालकों को कुछ भी याद नहीं हुआ है या सीखा नहीं है तो यह क्या कहा जाएगा? शिक्षण नहीं हुआ, ऑप्शन सी, सीधी सी बात है, शिक्षण नहीं हुआ तभी तो वो नहीं सीख पाया ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से क्या दो समरूपीय अवधारणाओं के मध्य संबंध को ना समझने का मुख्य कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा अवबोध की कमी, ऑप्शन सी अवबोध की कमी। फिर यहां पर दिया है, वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधित विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालक से बहुत भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ऑप्शन ए विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तेईसवां प्रश्न है, निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? तो अमूर्त चिंतन की अधिकता होना, यह प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, ऑप्शन सी। स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली है, तो पुनः याद दिलाना, स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली है पुनः याद दिलाना। यदि कक्ष में पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो तो क्या होगा? उपरोक्त सभी क्या क्या होंगे? कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है, कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं, अध्यापक को छात्र का सहयोग नहीं मिल पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 26वां देखिए, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, आपकी प्रतिक्रिया होगी। बालक के प्रयास को सराहना करेंगे, बालक के प्रयास की सराहना करेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सामान्य बालकों के व्यवहार एक गुण है, सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है, तो कौन सा गुण है? समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, ऑप्शन ए। असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं, तो ये अपराधी कहलाते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं बालक वो अपराधी कहलाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वांछित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर,
पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं। अपराधी कहलाते हैं, ये वाला रिपीट हो गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अपराधी।